तो लाभ लीजिएगा। लोग कहते हैं महाराज अभी समय नहीं आया। समय तो सबका आता है, लोग उपयोग नहीं करते। मानो गंगा बह रही है, अब इस बहती हुई गंगा में आप गोता लगाएं तो सही और ना लगाएं तो सही। गोता अगर लगाएंगे तो कल्याण आपका है। लोग 40 साल 60 साल 80 साल के होकर के भी भगवत कथा नहीं सुन पाते। एक बार एक दादाजी थे, उनसे हमने कहा सुन लो पुराना समय बीत रहा है, मरने वाले हो, जीते जी सुन लोगे तो कल्याण हो जाएगा। बोले गुरुजी अभी तो समय ही नहीं आया। एक बार उन्हीं दादाजी की गांव में लड़ाई हो गई। जिससे लड़ाई हुई वो बड़ा आदमी था। अब दादाजी जब भी हमें मिले तो ये बात बोलेंगे महाराज जी एक बार समय आने दो फिर हम बताएंगे उनको। अब बूढ़े राम 40 साल के हो गए तब भी कह रहे हैं कि समय आने दो तब बताएंगे। 60 साल के हो गए तब भी कह रहे हैं कि समय आने दो तब बताएंगे। 80 साल के भी हो गए तब भी कह ही रहे हैं कि समय आने दो तब बताएंगे। 81 साल में जैसा ही लगा एक झटका अटैक का और बुढ़ऊ राम गिरे फर्श में, तुरंत जबलपुर पहुंच गए आईसीयू रूम। डॉक्टरों ने बंद किया आईसीयू रूम में। और अब निकलकर जब डॉक्टर साहब आए और बच्चों ने पूछा कि पिताजी कैसे हैं, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब आपके पिताजी का समय आ गया है। अब समय आ गया है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए जन्म मिला है, लाभ लीजिएगा। लोगों से कहो सुन लो कथाएं, लोग समय का ध्यान नहीं देते। 5 साल में जैसे ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया, तो क्या आप 30 साल के 40 साल के 60 साल के होकर क्या भगवान को पाने का प्रयास नहीं कर सकते? याद रखिएगा, जितना समर्पण आपने दुनिया में रखा है उसका 5% भी अगर भगवान पे आपने रखा होता तो कब की कृपा ना हो गई होती। दुनिया वालों के लिए आप कितना नहीं रोते है ना। भगवान ना करे किसी नारी का पति जाए संसार से, परंतु अगर चला जाए तो वो नारी जीवन भर उस पति की याद में रोती है। एक माँ अगर बेटा चला जाए तो बेटे की याद में रोती है। किसी का पिता चला जाए तो लोग पिता की याद में रोते हैं। अरे दुनिया वालों के लिए आपने कितना नहीं रोया, कभी भगवान के लिए आप रोए कि हे प्रभु आप हमें कब मिलोगे, हम आपके लिए रोते हैं? बताइए नहीं। भगवान को नाम मिलने का कारण केवल एक मात्र है माया। जरा ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले भक्त लोग सुने जरा ध्यान से। भगवान को नाम मिलने का कारण केवल एक मात्र है माया। और जब तक माया बीच में है ना भैया, तब तक भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, और कह गए दास कबीर। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा पर आपकी तृष्णा समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए तृष्णा को त्याग कर मन को भगवान की भक्ति में लगाइए, यही जीवन का सार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाया। 5 महीने में भगवान को पाया। भगवान आए हैं, ध्रुव जी कुछ बोल ना सके, भगवान ने शंख बजाया। आज भगवान ने शंख ध्रुव जी महाराज के कंठ में छुपाया। कंठ में छुपाते ध्रुव जी महाराज को परम ज्ञान का पूर्ण प्राप्त हुआ। और अब ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई है। हे प्रभु कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे परिमुक्तकम करतले वेणुकड़े कंकणम, सर्वांगे हरिचंदन सुललितम, कंठे च मुक्तावली,
गोवस्त्री परिविष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान आए हैं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, मांगो लाला तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान से कहने लगे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राती। सब तज भजन करो दिन राती। मोरे सबई एक तुम स्वामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु और अंतर्यामी। दीन बंधु और अंतर्यामी। ओ दीन बंधु और अंतर्यामी। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपकी भक्ति को न भूलूं। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज दिया और निश्चल भक्ति का वरदान दिया। जीवन में श्रेष्ठ होती है भक्ति। ध्रुव जी महाराज भगवान से कह रहे हैं, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मैं स्वयं आपके चरणों में समर्पित हूँ। अरे जीवन है तेरे हवाले,